ये HJMU30 में आग लगी हुई है 8216। बहुत बेहतरीन रेस हो गई है ये तो। और रश आप देख सकते हैं इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सारे दरवाजे फुल हैं बल्कि, क्योंकि रेक जो है बहुत छोटा जा रहा है। मैं फिलहाल फ्लैश लाइट डिनर करता हूँ मिलेट एक्सप्रेस से। बहुत ज़बरदस्त वेल इलेक्शन हो गया भाई। टाइम से नहीं चली जो ना पहुँची और ना बहुत रुक कर आई गाड़ी। तो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कैंडी ज़रूर मौजूद है। लेकिन कोर्टे से इंजन मंगवाने की क्या हो जाती भाई, ये समझ नहीं आया। मान बाबा का इंजन जिसमें आग लगी थी। आज तक मैंने यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई नहीं देखी, लेकिन आज पहली बार मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन हसन इस वक्त मौजूद हूँ फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर और आज है 15 अप्रैल 2026। तो मेरी हालत से आप लोगों को ज़रूर ये लग रहा होगा कि मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ और थोड़ा सा गंदा हो रहा हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मैं ट्रैवल कर रहा था आज पाकिस्तान की एक मायनाज ट्रेन मादर मिल्लत एक्सप्रेस में, जो कि चलती है लाला मूसा और कराची के दरमियान। तो लाला मूसा से लेकर फैसलाबाद तक का ये पूरा सफ़र करती है ब्रांच लाइन पर। और ब्रांच लाइन के हालात और वाक़यात आपको सामने हैं, और स्पेशली जो ये सरगोदा से लेकर शाहीनाबाद के पहाड़ और वो रेत के टीले, क्रैश हुए हुए पत्थर, उसकी वजह से जो मट्टी धूल मुसाफिरों की सौगात बनती है, उसके बाद कुछ यही हाल हो जाता है इस ट्रेन में सफ़र करने वाले हर मुसाफिर का। तो जी हाँ दोस्तों, चन्यूट के रास्ते से आज हम लोग आए हैं फैसलाबाद तक, और अब आगे इसी ट्रेन में हम जाएंगे फैसलाबाद से कराची। तो लाला मूसा से लेकर फैसलाबाद तक का जो सफ़र था ये बहुत एडवेंचरस और सर्वाइवल जर्नी रहा मेरे लिए। और वो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, उसका पता आपको इस वीडियो के पार्ट 1 में लग जाएगा। अगर आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो अब बारी है पार्ट 2 की, और अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बर्थ हुई है फैसलाबाद से लेकर कराची तक की। तो अब जो सफ़र जो है वो हमारा सर्वाइवल नहीं होगा, अब हम सुकून से अपना सफ़र करेंगे। तो ये 5 के करीब कोचेस खड़े हुए हैं जो कि लाला मूसा से आए हैं फैसलाबाद तक, और अब बाकी कोचेस ट्रेन में फैसलाबाद से अटैच होंगे, और फिर एक पूरी ट्रेन तकरीबन 12 से 13 डब्बों की ट्रेन जाएगी कराची तक। तो पहले तो इस ट्रेन में 17 से 18 कोचेज़ लगते थे, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान रेलवेज़ ने कोचेज़ की दिन ब दिन शॉर्टेज होती जा रही है, और शॉर्टेज क्यों हो रही है ये भी आप लोग जानते हैं। तो इसके चलते मिल्लत एक्सप्रेस पर इस तरह का जुल्म हुआ है कि सिर्फ 5 डब्बे जो है वो फैसलाबाद से लाला मूसा तक जा रहे हैं, और 5 डब्बे ही आ रहे हैं, और मुसाफिरों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो चलें दोस्तों, अभी फैसलाबाद कोटा के कोचेज़ जो हैं बस लगने वाले हैं, आपको मेन प्लेटफॉर्म पर लेके चलते हैं और वहाँ के हालात वाक़यात दिखाते हैं। तो मैं ट्रेन से उतरने के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर आ गया था, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रश वगैरह कम था, और रश कम होने की वजह से यहाँ पे मुँह हाथ वगैरह आराम से धो लिया। तो मैंने कहा जब ट्रेन आएगी तो फिर चल लेंगे वापस मेन प्लेटफॉर्म पर। तो अब मुझे लग रहा है कि सामने से कोचेज़ जो हैं वो आ रहे हैं मिल्लत एक्सप्रेस के ट्रेन में अटैच होने के लिए। तो अब मैं वापस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं आपके 5 कोचेज़ ये खड़े हुए हैं। इंजन जो था HBU 28039 वो डिटैच हो गया है, और अब यहाँ से कोचेज़ भी ऐड होंगे मज़ीद, और लोकोमोटिव जो है वो भी दूसरा लगेगा। तो ये आ रही है जी बकाया की 18 नॉन मिल्लत एक्सप्रेस, और रश आप देख सकते हैं इस वक्त फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर किस कदर है। हाथ के हाथ कोच नंबर लिखे जा रहे हैं, 9 लिखा है भाई ने। बेहतरीन रश है भाई, ये पाकिस्तान रेलवेज़ की अच्छी और कामयाब तरीन गाड़ियों में से एक है ये देखें यार कितनी गलत चीज़ है, कितने रश में लेडीज़ जो है वो चलती हुई ट्रेन में चढ़ रही हैं। थोड़ा सा सफ़र कर लें तो वो बेहतर होगा। तो ये मेन एंट्रेंस है जी फैसलाबाद स्टेशन पर आने की, और ये मेन प्लेटफॉर्म फैसलाबाद का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जहाँ पे ज़्यादातर गाड़ियाँ आती हैं। तो चलें अपना डब्बा देखते हैं। कोच नंबर 7 ये रहा, कोच नंबर 6 है वैसे मेरा। कोच नंबर 6 की बर्थ नंबर 5 है मेरी, तो वो बिल्कुल सामने ही है। ये है जी मेरा कोच नंबर 6। कोचेस साफ़ सुथरे हैं, बस बर्थ दिख लेते हैं हमारी किस तरफ है। लिखा हुआ है 6 के बराबर वाला ही केबिन है बिल्कुल मेरा। तो अंदर के हालात अगर पॉसिबल हुआ तो आपको दिखाएंगे, वरना नॉर्मल वैसे ही केबिन है जैसे केबिन होते हैं, कुछ नया नहीं है केबिन में। तो अगर फैमिली वगैरह नहीं हुई तो फिर मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा दूंगा केबिन के हालात वाक़यात। तो ट्रेन में तो सफ़र करेंगे ही, साथ ही अगर ये नहीं पता कि लोकोमोटिव कौन सा, तो सफ़र करने का मज़ा कैसे आएगा। तो चलें आगे चलते हैं, और आगे चल के सबसे पहले ट्रेन का लोकोमोटिव देखते हैं कि आज हमारा लीडर कौन है, और जिससे हम अंदाज़ा लगाएं कि हम वक्त पे पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे।
इकॉनमी क्लास कोचेज़ और 2 AC स्टैंडर्ड के कोचेज़। ये कुछ रेक कॉम्पोजिशन है मिल्लत एक्सप्रेस की। HGM30 आ रहा है जी 3000 हॉर्स पावर का ट्रेन की लीड पे लगने के लिए। पहले मिल्लत एक्सप्रेस में 2 बिज़नेस क्लास के कोचेज़ लगते थे, लेकिन अब जो है 2 AC स्टैंडर्ड के हो गए हैं। लेकिन शॉर्टेज की वजह से शायद अब बिज़नेस क्लास का कोच लगा हुआ है AC स्टैंडर्ड की जगह। तो मज़े आ गए भाई AC स्टैंडर्ड वालों के। और लोकोमोटिव भी आ गया ट्रेन की लीड पे लगने के लिए। जी दोस्तों, तो ये कराची साइड का HGM30 8209 आ रहा है ट्रेन की लीड पे लगने के लिए। लोगों लग गया है और अब ट्रेन उम्मीद है बिल्कुल तैयार होगी यहाँ से चलने के लिए। 8209 कराची की शान लोकोमोटिव लग चुका है ट्रेन की लीड पर। किंग ऑफ पैसेंजर ट्रेन भी अगर इसे कहा जाए तो कम ना होगा। पाकिस्तान रेलवेज़ की पैसेंजर ट्रेन को बहुत अच्छा हॉल कर रहे हैं ये अभी तक, और रिफर्ब होने के बाद तो इनमें जान सी आ गई है। साथ ही हमारे दोस्त, हमारे साथी मोहसिन भाई भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शाम कैसे हो भाई? ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप बताएं क्या हाल है? बस बेहतरीन। आपसे मिलकर हो अच्छे हो गए हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आप आए, कीमती वक्त निकाला आपने। नहीं सर, कोई मसला नहीं है जनाब। तो सर ये बताएं ये HGM सजा हुआ क्यों है आज? ये जनाब, ये मुझे लगता है कि आज आपके जाने की खुशी में ही मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कोई ऐसा इवेंट तो हुआ नहीं है कि जिसमें HGM30 ने कोई किरदार निभाया हो, फॉर एग्जाम्पल इनॉग्रेशन वगैरह का, या पॉसिबल है किसी ड्राइवर की कोई रिटायरमेंट हुई हो सकता है। मैं भी बहुत चलें आ जाए, आप भी चलें साथ फिर। बिल्कुल जाऊंगा, मुझे छोड़ने कौन आएगा फिर? आप आओगे छोड़ने? आपको छोड़ने शालीमार आएगी। तो मोहसिन भाई से हमारी यहाँ पे मुलाकात हुई। जी दोस्तों, तो पूरे 6 बज चुके हैं। सिग्नल हमारी ट्रेन का हो गया है फैसलाबाद से निकलने के लिए। ये हमारी ट्रेन का नहीं है वैसे, और बस कुछ ही देर में उम्मीद है ट्रेन हमारी निकल जाएगी। चलें अपने कोच में चलते हैं और अपनी सीट वगैरह देखते हैं। जी जगह दीजिएगा भाई। जी दोस्तों, तो फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर फर्स्ट इनिशियल डिपार्टिंग से हो गया ट्रेन का पूरे 6 बजे। ओके मोहसिन भाई, मोहसिन स्क्वायर सर, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जी दोस्तों, तो 6:05 फाइनली ट्रेन डिपार्ट कर रही है हमारी फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। और यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप गोजा रेलवे स्टेशन पर ही जाकर होगा। रश बहुत है भाई, आप देख सकते हैं कि दरवाज़ों पर भी पूरा फुल है। ये वाला दरवाज़ा भी, आगे वाला दरवाज़ा भी, और सारे दरवाजे फुल हैं बल्कि, क्योंकि रेक जो है बहुत छोटा जा रहा है। तकरीबन 10 के करीब कोचेज़ हैं। ये टिकटॉक भी बन रही है साथ साथ। बेहतरीन भाई। तो खूबसूरत शाम में हम लोग निकल रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से। हो गया मोहसिन भाई, अल्लाह हाफ़िज़। तो ट्रेन का जो है वो आगे गुजरा स्टॉप है, टोबर डिक्सिंग स्टॉप है, फिर शोरकोट स्टॉप है। तो इस वजह से ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा लोकल सवारियाँ जो है वो भी ट्रैवल करती हैं। लेकिन खानेवाल के बाद फिर ये है कि मल्टीपल ऑप्शन मिल जाता है लोगों को, तो फिर इसमें इतना ज़्यादा रश नहीं रहता। खैर अब पीछे कराक्रम भी आ रही है, तो वो भी हो सकता है हमें किसी स्टेशन पर ओवरटेक करे। भाई ये अच्छा सीन हो गया कि आज कराक्रम थोड़ा लेट है, तो अब वो हमें किसी स्टेशन पर ज़रूर मिलेगी। तो आहिस्ता आहिस्ता उछलते कूदते ट्रेन हमारी निकल रही है जी फैसलाबाद से।
CFI कोचेज़ बेहतरीन निशकोले खा रहे हैं। जी दोस्तों, तो सफ़र कराची हमारा शुरू हो चुका है। और अगर हम मिलेट एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो जैसा कि मैंने थोड़ा बहुत आपको पहले ही बताया, तो मिलेट एक्सप्रेस अपना सफ़र लाला मूसा रेलवे स्टेशन से शुरू करती है सुबह तकरीबन 10:30 बजे। काफ़ी अच्छी ट्रेन है पाकिस्तान रेलवेज़ की और काफ़ी कामयाब तरीन ट्रेनों में इसका नाम आता है। जैसा कि आपने अभी देखा कितना ट्रैफिक, पैसेंजर ट्रैफिक लेके चली है ये भी फैसलाबाद से। सेम इसी तरह जब ये कराची से निकलती है, कराची से भी ऐसे ही, कराची से भी इतना ही पैसेंजर ट्रैफिक लेकर ये निकलती है अपने सफ़र पर। पाकिस्तान रेलवेज़ को अच्छा खासा रेवेन्यू अर्न करके देती है ये गाड़ी। तो मैं तकरीबन इसमें 2 से 3 साल बाद ट्रैवल कर रहा हूँ मिलेट एक्सप्रेस में। लेट्स सी कैसा गुजरता है सफ़र। ब्रांच लाइन का तो आपने देखा होगा कि कैसा गुजरा, अब आगे का सफ़र देखने कैसा गुजरता है। फिलहाल मैं अपने केबिन में आके बैठ गया हूँ और केबिन में थोड़ी बहुत फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, वो उतरती हैं तो फिर मैं आपको अपने केबिन में विजिट करवाता हूँ। स्टेशन गोजरा का बस कुछ ही देर में आने वाला है। अज़ान मगरिब जो है वो हो चुकी है और गोजरा पर हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है। दरवाजे पर सब बहुत ज़्यादा रश है भाई, वरना प्लेटफॉर्म दिखाते हैं आपको शदीद रश चल रहा है। हालांकि आज वीक डे है, वीकेंड भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा रश है गाड़ी में। जी दोस्तों, तो तकरीबन 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है गोजरा रेलवे स्टेशन से। अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो तोबा टेक्सिंग होगा। खानेवाल तक ट्रेन के 4 स्टॉप होंगे जी। तोबा टेक्सिंग के बाद फिर शोरकोट और फिर पीर अब्दुल हकीम। तो ये कुछ स्टॉपेज रहेंगे आगे मज़ीद। यहाँ पर अंडरपास बन रहा है जिसकी वजह से ट्रेन एक लॉन्ग कर्व लेगी यहाँ पर। बच्चा देखें चलती ट्रेन में चढ़ा है, इसे पता है कि आगे जाके ये स्लो होगी। जी दोस्तों, तो ठीक 7:15 बजे ट्रेन हमारी पहुंच रही है तोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन पर। शहर शुरू हो गया है, प्लेटफॉर्म पर अप्रोच बना रही है आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन। ये देख सकते हैं आपके मेन प्लेटफॉर्म पर सिग्नल डाउन है हमारी ट्रेन के लिए। लाइटिंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है आज मिलेट एक्सप्रेस में, इसलिए आप आगे देख सकते हैं किस कदर अंधेरा है। अगले कोच में भी और हमारे कोच में भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है।
तो भाई हारिस मिर्ज़ा और मिर्ज़ा हारिस के शहर में फ़ाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। दोनों बहुत ही अच्छे रेल फैन हैं तोबा टेक सिंह के, और काफ़ी ज़्यादा रश मुझे दिखाई दे रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। ज़रूर इसमें कुछ लोग कराकरम के भी होंगे, कुछ पैसेंजर्स, और बाकी मिलत एक्सप्रेस के होंगे। जी दोस्तों, तो जिस तरह की भूख लग रही थी वैसे ही जो है वो मील इस वक्त मेरे सामने मौजूद है। ज़बरदस्ती पुलाव जो कि मौसम भाई लाए फैसलाबाद से, और साथ ही ड्रिंक है, और बहुत ज़बरदस्त लग रही है भाई कबाब के साथ। तो जितनी भूख लग रही थी ना, यकीन करें बिल्कुल उस लेवल का ही खाना है। तो बहुत शुक्रिया मौसम भाई। तो ये देखें, कुछ अगर मैं फ्लैश लाइट ऑफ़ करूँ तो कुछ ये हालात हैं इस वक्त। कोच की लाइट वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल अंधेरा हुआ है। लेकिन जब मैं फ्लैश लाइट ऑन करूँगा तो फिर ही खा सकता हूँ। तो चलती ट्रेन में आज फ्लैश लाइट डिनर करेंगे भाई। तो मौसम भाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पुलाव है, और जिस तरह की भूख लग रही थी ना, यकीन करें आप, बहुत मज़ा दे रही है पुलाव। बेहतरीन भाई। तो चलें दोस्तों, मैं फ़िलहाल फ्लैश लाइट डिनर करता हूँ मिलत एक्सप्रेस से, और फिर कुछ देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। जी दोस्तों, तो 7:45 बजे ठीक हमारी ट्रेन अप्रोच बना रही है शोरकोट कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन तक। और इस स्टेशन के बारे में एक बात मशहूर है कि इसके जो दोनों प्लेटफॉर्म्स हैं ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं। तो कौन सा प्लेटफॉर्म कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लगता है ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लेटफॉर्म पर इस वक्त काफ़ी अंधेरा है। इस स्टेशन को जंक्शन कहने की वजह ये है कि यहाँ से भी 3 रूट अलग होते हैं। एक शोरकोट शेखुपुरा ब्रांच लाइन जिस पर रावी पैसेंजर चल रही थी काफ़ी टाइम से, जो कि अब सस्पेंड है फ़िलहाल। और इसके अलावा यहाँ से शोरकोट लाला मूसा ब्रांच लाइन, जिसको छोड़कर आई थी हमारी मिलत एक्सप्रेस शाहीनाबाद जंक्शन पर। तो काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है जी। एक प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन खड़ी हुई है, सामने भी अगर आप देखें 2, 3, 4, 5 प्लेटफॉर्म है टोटल से रेलवे स्टेशन पर। लेकिन अभी इस वक्त कोई भी ट्रेन यहाँ से बन के नहीं चलती। जिस तरह रावी पैसेंजर चल रही थी पहले लाहौर के लिए, लेकिन अभी फ़िलहाल वो सस्पेंडेड है, टेम्प्रेरी सस्पेंड है, इंशाल्लाह जल्दी बहाल हो जाएगी। जी दोस्तों, 8:15 बजे ट्रेन हमारी पहुँच चुकी थी अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन पर, और 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन ने अपना इनिशियल डिपार्टिंग विसल दे दिया। तो अब्दुल हकीम से पहले आता है रावी ब्रिज, जिसे मैं कैप्चर नहीं कर सका, और उसका भी एक रीज़न था। और उसका रीज़न ये था कि मेरे साथ जो केबिन में भाई बैठे हुए हैं उन्हें जो है उन्होंने कहा कि मुझे खाना खाना है, और खिड़की वाली सीट पर मुझे बैठने मिला क्योंकि टेबल लगी होती है खिड़की पर। तो मैंने कहा आ जाएँ आप। तो वो खाना खा रहे थे, जिस वजह से मैं उस ब्रिज को कैप्चर नहीं कर सका। और दरवाज़ों पर रास्ता, अब जाकर ट्रेन जो है वो थोड़ा बहुत खाली हुई है, और दरवाज़ों पर रश वगैरह जो है वो इतना नहीं है इस वक्त। ये बाहर जाने का रास्ता अब्दुल हकीम रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ से चलने के बाद ट्रेन का अगला स्टॉप जो होगा वो खानेवाल जंक्शन पर जाकर ही होगा। आज 27 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा लेट है, वरना उसका क्रॉस इसी ब्रांच लाइन में पड़ जाता है मिलत एक्सप्रेस से। और कराकरम भी थोड़ा लेट है, जिस वजह से वो भी अभी तक हमें नहीं पकड़ पाई। वो भी फैसलाबाद पहुंची है तकरीबन। दोस्तों, अब तक की टॉप स्पीड पे आ चुकी है ट्रेन। 112 से 13 में जा रहा है GM30 8209 ट्रेन को लेकर। बहुत ज़बरदस्त भाई, यकीन करें सफ़र करने में मज़ा आ रहा है इतनी स्पीड में अगर आप ट्रैवल करें। वो बेहतरीन, बस अंधेरा हो रहा है। अगर यही सफ़र दिन का होता और स्पीड इतनी होती तो और मज़ा आ जाता।
लेकिन खैर नाइट जर्नी की भी एक अलग ही बात है। जी दोस्तों, तो 8:45 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और लाहौर से भी एक अदर ट्रेन आ रही है। ये ज़रूर 40 डाउन जाफर एक्सप्रेस होगी या फिर 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस होगी। तो शायद पहले इलेक्शन हो जाए अगर हमारी ट्रेन थोड़ा सा और स्लो हो जाए। GU20 लग रहा है मुझे, तो ये जाफर एक्सप्रेस होगी। पीछे के कोचेस का ज़रूर पहले इलेक्शन हो रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा आगे हैं भाई। पीछे पीछे आ रहा है GU20। इसका व्यू लो ना। आज हमारी ट्रेन को पता नहीं क्या जल्दी है भाई। ये जी दोस्तों, तो आ गई है जी फाइनली जाफर एक्सप्रेस भी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लिया जाएगा जाफर एक्सप्रेस को। बहुत ज़बरदस्त भाई, इंजन बिल्कुल साथ साथ आ रहा है हमारे। ये ट्रैक चेंज करके बिल्कुल हमारे बराबर में आ गया है जी GU20। बहुत ज़बरदस्त वेल इलेक्शन हो गया भाई। थोड़ा सा स्लो हो गई है जाफर एक्सप्रेस, और हमारी ट्रेन घूम गई है। तो ये एक्शन भी अगर दिन के टाइम पे होता बड़ा बेहतरीन होता भाई। लेकिन खैर जिस टाइम भी हो मज़ेदार तो है भाई। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर जा रही है हमारी ट्रेन, और जाफर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जा रही है। पानी का बोतल चले जी दोस्तों, पहला इलेक्शन जो है वो बस यहीं तक था, क्योंकि अब खानेवाल स्टेशन की बिल्डिंग आ चुकी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं, तो ट्रेन इसके पीछे है। अब
अभी तक चल रही है जी वो भी। बड़ा अच्छा रहा जी एक्शन दोनों ट्रेनों का, मज़ेदार, मज़ा आ गया भाई। जी दोस्तों, तो ये कुछ हालात और वाक़यात हैं इस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 7 के खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन के। नान टिक्की वगैरह भी मिल रही है, नान कबाब वगैरह भी मिल रहे हैं, छोले चावल वगैरह सब मिल रहा है भाई। तो लोगों का जो मूड है वो अपने मूड के हिसाब से खा रहे हैं। जी दोस्तों, तो एक्शन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले ही देख ली थी कि जाफ़र एक्सप्रेस और पाक बिजनेस एक्सप्रेस दोनों आगे पीछे आ रही थी खानेवाल जंक्शन पर, और मैंने कहा कि जब भी मैं वीडियो में पहले बता देता हूँ या बोल देता हूँ कि ऐसा होने वाला है तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब के मैंने नहीं बताया तो अब के ऐसा हो गया, पहले इलेक्शन हमें देखने को मिल गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है भाई कि आइंदा मैं नहीं बताऊँगा, जब होगा तभी देखेंगे। बाकी इसके अलावा जाफ़र एक्सप्रेस का यहाँ पे टेक्निकल स्टॉप नहीं है। वैसे आपने सुना कि जाफ़र एक्सप्रेस से 5 मिनट रुकने के बाद निकल रही है खानेवाल से, उसका टेक्निकल स्टॉप होगा मुल्तान कैंट, क्योंकि वाया मुल्तान जाएगी, जबकि हमारी ट्रेन वाया झानिया जाएगी लोधरा तक। तो इसीलिए हमारी ट्रेन का जो टेक्निकल स्टॉप है वो खानेवाल जंक्शन ही है। अरे वाह भाई, हमारी ट्रेन जो है वो तकरीबन 10 मिनट्स अर्ली पहुंच गई थी खानेवाल जंक्शन पर, और अभी आप देख रहे हैं कि अभी भी 6 मिनट्स अर्ली लिखा हुआ आ रहा है। तो हम कुछ देर एक्स्ट्रा रुकेंगे खानेवाल में। तो वही पानी की बोतल ले लेते हैं क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, खाना वाना तो बहुत बेहतरीन खाया हुआ है, बस पानी की ज़रूरत थी, पानी की एक बोतल ले ली और अब अपने कोच की तरफ वापस जा रहे हैं। निकली ही है जाफ़र एक्सप्रेस और पीछे से आ गई है जी 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस, पाकिस्तान रेलवेज़ की प्रीमियम ट्रेन। हाल ही में मैंने इस पर ट्रैवल किया था, लेटेस्ट रिव्यू की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। मिक्स फेक लगा हुआ है जी, कुछ न्यू कुछ ओल्ड कोचेस लगे हुए हैं सारे। तो भाई पार्क बिजनेस आ तो गई है, बस दुआ यही है कि ये अब खानेवाल पर हमें ओवरटेक ना करे, बल्कि खानेवाल से चलने के बाद आगे किसी स्टेशन पर ओवरटेक करे, ताकि एक अच्छा ओवरटेक देखने को तो मिले। जाहिर सी बात है, जाएगी तो ये हमसे आगे ही, अब खानेवाल स्टेशन पर जाएगी या यहाँ से चलने के बाद किसी स्टेशन पर ओवरटेक होगा, लेकिन किसी और स्टेशन पर हो तो उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बनस्बत ये कि अब ये यहीं से आगे निकल जाए। तो दोस्तों, एक चीज़ बोलनी थी, वो ये कि देखें आपके दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी हुई हैं और दोनों तरफ जो कैरेज स्टाफ है वो दोनों ट्रेनों को चेक कर रहे हैं। और बस बोलना ये था कि जब भी आप किसी स्टेशन पर रुकें, अगर कोई चीज़ बाहर फेंकनी भी हो, वैसे तो फेंकनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर फेंक भी रहे हैं आप तो कम से कम देख कर फेंकें कि बाहर जो है वो लोग काम कर रहे होते हैं और आप इस तरह बगैर देखे फेंक देते हैं। अभी 2 से 3 लोगों ने कुछ सामान फेंका है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो अगर आप लोगों को अगर फेंकना ही है तो थोड़ा सा एहतियात करके या नीचे देख कर फेंकें, ताकि किसी के ऊपर ना गिरे। चलें जी दोस्तों, बिज़नेस को रुकना पड़ेगा और हमारी मिल्लत एक्सप्रेस आगे निकल रही है फ़िलहाल खानेवाल जंक्शन से पार्क बिजनेस से, लेकिन आगे ये ज़रूर आगे निकलेगी हमसे। बाय बाय पार्क बिजनेस, फिर किसी स्टेशन पर मिलेंगे और उम्मीद है कि आप हमें अच्छी स्पीड में ओवरटेक करोगी। जब मैं 33 में आया था कराची से लाहौर, तो यही लोकोमोटिव लगा हुआ था और यही आज 34 को लेके जा रहा है। नाइस, मुझे लग रहा है जब से ये 33, 34 के साथ ही चल रहा है 3-4 दिन से। चलिए जी दोस्तों, फाइनली ट्रेन हमारी आहिस्ता आहिस्ता निकल रही है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन से। ट्रैक चेंज करते हुए पहले मेन लाइन, फिर मेन लाइन के बाद कॉर्ड लाइन पर चलेंगे हम। फुल हॉरर वाइब दे रही है भाई, लाइक नाइस। तो ये पहले हमारी ट्रेन अब की मेन लाइन पर आई है और अब ट्रैक चेंज करके हम लोग डाउन मेन लाइन पर जाएंगे। वो देखें आप, इंजन घूम चुका है और फिर इस पर आने के बाद हम फिर जाएंगे कॉर्ड लाइन पर।
अब टाउन मेन लाइन पर आए हैं और अब हमारा इंजन घुमा है कॉर्ड लाइन की तरफ, वरना अगर हम इस ट्रैक पे सीधा जाते हैं तो हम सीधा मुल्तान निकल जाते भाई। तो फाइनली दोस्तों ट्रेन ने हमारी खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन को अलविदा कह दिया है और अब जिस स्टेशन पर भी हमारी ट्रेन 4 देर के लिए रुकी तो मतलब एक ही है कि पाक बिजनेस पीछे आ रही है। तो ये मेन रोड भी हमारे साथ आ चुका है जो कि तकरीबन लोधरा तक ही हमारे साथ रहेगा और इसके साथ रोड ट्रैफिक के साथ अब हम लोग रेस लगाते हुए आगे जाएंगे भाई। ये शुक्र है कि लेफ़्ट साइड पर आया, अब मैं पूरे रास्ते बोर नहीं होऊंगा। गाड़ी का गला ज़रूर ख़राब है लेकिन तबीयत इसकी बिल्कुल सेट है भाई, बहुत अच्छा चल रहा है पूरे रास्ते। अब देखते हैं नए ड्राइवर साहब इसे कैसा हॉल करते हैं। रास्ता बदल तो बहुत अच्छा लाए हैं। ये कि दोस्तों तो खानेवाल से बस चले ही हैं और जो कॉर्ड लाइन का पहला स्टेशन है उसी स्टेशन की लूप लाइन में सिग्नल डाउन हो गया जी हमारी ट्रेन के लिए। ऊपर देख सकते हैं आप। तो मुझे लग रहा है कि क्या गेम यहीं कर देगी पाक बिजनेस एक्सप्रेस या नहीं, लेट्स सी क्या होता है। पहला स्टेशन शायद जंगल मरियाला है। नहीं जी, बल्कि एक ट्रेन खड़ी हुई है मेन लाइन पर, इसकी वजह से हमें लूप लाइन से गुजारा जा रहा है। अभी हमारे पास भागने का चांस है। तो 9027 9027 के साथ एक अदद यूसुफ वाला ट्रेन कोल ट्रेन खड़ी हुई है। जी दोस्तों, 10 बजने में 10 मिनट है अभी और हमारी ट्रेन जो है वो झानिया रेलवे स्टेशन पर रखी हुई है। अगर झानिया पर इस वक्त लोड शेडिंग चल रही है, लाइट गई हुई है स्टेशन की, जिस तरह से स्टेशन पूरा अंधेरे में डूबा हुआ है। यहाँ कोई भी स्टेशन पर लाइट मौजूद नहीं है। नहीं जी दोस्तों, इतने अंधेरे में अब क्या ही कैप्चर करें, चलें फिर किसी बड़े रेलवे स्टेशन पर आपसे मुलाकात करते हैं। जी दोस्तों, 10:25 पर ट्रेन हमारी रुकी हुई है दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर और पीछे से आ रही है जी 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस। फाइनली पकड़ लिया है बिजनेस ट्रेन ने हमें दुनियापुर रेलवे स्टेशन पर। तो ये आ चुकी है जी GU40 के साथ 9053 के साथ 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस। बेहतरीन भाई, ज़बरदस्त गई है जी दोस्तों। तो ट्रेन जब से दुनियापुर से निकली कंटिन्यू उतनी स्पीड में आगे बढ़े जा रही है लोधरा रेलवे स्टेशन की तरफ। तस्वीर बहुत कमाल की है भाई। GM3809 जब से निकला फैसलाबाद से ऐसे ही लेकर दौड़ रहा है गाड़ी को, बहुत ज़बरदस्त भाई। तो 11:02 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है लोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। हमारी ट्रेन का लोधरा जंक्शन पर स्टॉप है तकरीबन 2 मिनट का। तो जी दोस्तों, लोधरा जंक्शन पर पहुंच चुके हैं लेकिन बिल्कुल साइड प्लेटफॉर्म पर लगाया गया है ट्रेन को, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर, जहां पर फरीद एक्सप्रेस लगती है ब्रांच लाइन पर चढ़ने के लिए। दोस्तों 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारे निकल रही है लोधरा जंक्शन से।
दरवाज़ों पर जो है वो लोग वगैरह बैठे हुए हैं काफ़ी, जिस वजह दरवाज़े पर जाना भी मुश्किल हो रहा है। तो लुधियाना को जंक्शन कहने की वजह ये है, यहाँ पे 3 रूट्स आके मिलते हैं, एक मुल्तान से लुधियाना वाला, एक कॉर्ड लाइन जिससे हमारी ट्रेन आई है, और इसके अलावा एक वो रूट जिस पर बाबा फरीद एक्सप्रेस चलती है, यानी कि रायवन लुधियाना ब्रांच लाइन। तो फाइनली ट्रेन मेन लाइन 1 पे चढ़ रही है हमारी, जहाँ से डबल ट्रैक हो जाएंगे, आने का अलग और जाने का अलग। और अब में भी सबसे एक अदर ट्रेन आ रही है, लेकिन उसको कैप्चर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है भाई। बड़ी स्पीड में है जी ट्रेन। तो 7 ऑफ शालीमार है। तो 7 ऑफ शालीमार एक्सप्रेस ये जो होती हुई, और ये हमें मिली है 11:15 बजे लुधियाना को। तो ये लाहौर तो सुबह ही पहुँचेगी तकरीबन। ये ट्रेन हमारे इस वक्त रिसीव कर रही है आदमवान रेलवे स्टेशन को। यहीं पर हुआ था जी तेज़गाम का एक हौलनाक हादसा कुछ दिनों पहले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था उसमें। प्लेटफॉर्म ओनली देख सकते हैं आप, टूट का शिकार है पूरा। तो अब ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है दरिया सतलज के ऊपर बने हुए एम्प्रेस ब्रिज की तरफ, और मेन अट्रैक्शन है लुधियाना और भावलपुर के दरमियान। जी दोस्तों, ठीक 11:30 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नवाबपुर शहर, यानी कि भावलपुर में। आज पूरे भावलपुर शहर में भी काफ़ी अंधेरा लग रहा है मुझे, और इससे पहले लुधियाना शहर में भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। लेकिन बिल्डिंग की भी लाइट नहीं जल रही, बाकी ज़्यादातर लाइट जो है ये ऑफ हैं। वैसी रौनक नहीं है जी जैसी होती है। मुसाफिर तो काफ़ी ज़्यादा हैं भाई भावलपुर में। इतने लोग कैसे आएंगे ट्रेन में, अल्लाह खैर करे। ट्रेन निकल रही है भावलपुर रेलवे स्टेशन से, और अब थकन बहुत हो रही है, और अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा वीडियो बनाने का। बस मैं उठा हुआ हूँ 101 का ट्रैवल, फिर उसके बाद मिल्लत एक्सप्रेस का थका देने वाला ट्रैवल ब्रांच लाइन का। तो अब नींद पूरी करते हैं और फिर सुबह ही मुलाकात करते हैं आपसे, और देखते हैं सुबह तक फिर हम कहाँ पर होंगे। जी दोस्तों, तो सुबह के पूरे 9 बज रहे हैं, और हमारी ट्रेन आप देख सकते हैं कि बांदी रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से निकल रही है। और अभी बस कराकरम ने ओवरटेक किया है जी हमारी ट्रेन को, और कराकरम के विसल से मेरी आँख खुली है भाई, क्योंकि रात में सोते हुए बहुत डिस्टर्बेंस हुई है। ये आप देख सकते हैं सामान किस कदर है भाई, ये देखें। ये होता है जी जब आप किसी ऐसी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ बैग है जो मैंने बराबर में रखा हुआ है, बाकी ये पूरा केबिन जो है वो इस तरह फैला हुआ है। तो मैंने इस सूरत हाल में मैंने कहा कि भाई सोते ही रहो तो बेहतर है, उठ के फजूल में खुआरी होना है, खैर पे कितना ही बंदा लेटा रहे।
तो भाई रात में ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम चल रही थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि ट्रेन हमारी 2 घंटे 34 मिनट लेट हो गई है। और ये लेट पता नहीं कहाँ हुई है भाई, मैं तो सो रहा था। ये अजीब सीन है जी मिलेत एक्सप्रेस के साथ कि जब भी आप इसमें ट्रैवल करें रास्ते में इतना लेट हो जाती है। हालांकि कल तक राइट टाइम थे, बिल्कुल ट्रेन खानेवाल तक राइट टाइम थी, और अभी आपके सामने 2 घंटे 35 मिनट तक लेट है। हद हो गई यार दोस्तों। तो ये कुछ हाल हो गया है जी। तकरीबन 23 घंटे से मैं इसी ट्रेन में बोर्ड हूँ। कल सुबह 10:30 बजे हमने ये अपना सफ़र शुरू किया था और इस वक्त 9:15 हो रहे हैं। ट्रेन हमारी बस दौड़ रेलवे स्टेशन पर दौड़ने नहीं बल्कि रुकने के लिए आगे बढ़ रही है। ये कुछ हाल हो गया है जी। मट्टी धूल में कम्प्लीटली हट चुका हूँ मैं इस वक्त, और इंतज़ार में हूँ कि कब नवाबशाह आएगा, क्योंकि नवाबशाह पर उतर के ताकि मुँह हाथ वगैरह तो धो लूँ। आज तक तो ट्रेन हमारे बिल्कुल सही आ रही थी। आपने देखा कि जब हम लोग भावलपुर तक पहुँचे थे तकरीबन टाइम पर से 15 से 20 मिनट लेट थी हमारी गाड़ी, लेकिन जब भावलपुर से निकले हैं और मैं सो गया हूँ, अभी मैंने चेक किया है तो भाई 2 घंटे 34 मिनट लेट। पता नहीं कहाँ इतना टाइम लग गया यार। और अभी मुझे भाई बता रहे हैं कि बांदी रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन 1 घंटे तक तकरीबन खड़ी रही है कराक्रम में इंतजार में। तो ये पता नहीं क्यों होता है भाई। मिलेत एक्सप्रेस रोज़ जो है वो तकरीबन इतना ही लेट आती है। हालांकि आगे तक तो ये टाइम पर आ जाती है, लेकिन स्पेशली जब ये ट्रेन खानपुर के बाद सक्खर डिवीज़न में एंटर होती है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है भाई। अब आप ये देखें कि अभी ट्रेन का 3 बजे का टाइम आ रहा है कराची कैंट पहुँचने का। तो अभी ये मज़ीद रास्ते में भी लेट होगी, क्योंकि बांदी से कराची का काफ़ी ज़्यादा दूर है भाई। तकरीबन 6 घंटे में मज़ीद लगेंगे, तो रास्ते में भी लेट होगी। और इसी ट्रेन में फिर वापस जाना है, लाला मूसा के लिए निकलना है दोबारा कराची पहुँच के। तो ये कुछ सिनेरियो जी। अभी जब ये लेट पहुँचेगी तो ऐसी बात है लेट निकलेगी, फिर ये फिर कुछ खास स्पीड में नहीं बल्कि कुछ रिंग की हुई जा रही है ट्रेन हमारी आगे दौड़ रेलवे स्टेशन की तरफ। हालांकि दौड़ आ रहा है तो दौड़ते हुए जाना चाहिए, लेकिन कछुए की चाल चल रही है फिलहाल हमारी ट्रेन। ये जी दोस्तों, तो 9:20 पर ट्रेन फाइनली पहुंच चुकी है दौड़ रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर जो मिलेत एक्सप्रेस का स्टॉप है जी। थोड़े बहुत मुसाफिर आप देख सकते हैं मिलेत एक्सप्रेस के। बेहतरीन भाई चने बेच रहे हैं भाई सुबह सुबह। लफ्ज़ तो अच्छे रहे, लेकिन मुझको वाला सुबह सुबह खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा भाई, वरना ज़रूर ट्राई करते। तो वही दौड़ रेलवे स्टेशन पर भी ट्रेन हमारी तकरीबन 5 मिनट रुकी है। 5 मिनट रुकने के बाद निकल रही है दौड़। सब अगला स्टॉप जो होगा ट्रेन का वो नवाबशाह पर जाकर होगा, जो कि तकरीबन 20 से 25 मिनट में आएगा। दोस्तों ट्रेन ने दौड़ के बाद दौड़ना शुरू किया है फिर दोबारा अच्छी स्पीड में। अच्छी तो नहीं, ये भी तकरीबन 70 से 80 की स्पीड है, लेकिन फिर भी जो पहले चल रही थी ट्रेन उससे तो बहुत ज़्यादा बेहतर है। तो थोड़ी सी तारीफ़ की थी ट्रेन के, दोबारा अब देख लग गए। और ये देख सकते हैं आपके यहाँ पर भी स्लीपर जो है वो नए स्लीपर डाले जा रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रेन यहाँ से स्लो गुजर रही है। ज़रूर ये काम जो है ये प्रोसेस में होगा, जिस वजह से ट्रेन रेसिडेंट स्पीड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही है। ये देखें सारे ओल्ड वुडन स्लीपर निकाल दिए गए हैं यहाँ पर, और यहाँ से न्यू के ऊपर जा रही है ट्रेन। जी दोस्तों, सुबह 10:05 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। देखिए आपने टमाटर बच्चे, देखिए आपने टमाटर बच्चे कैसे उन्होंने मोबाइल का कपड़ा मारा है। पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे मीटर गेज के ट्रैक्स।
ये बेसिकली नवाब शाह से मीरपुर खास के लिए निकलते थे। पीछे पूरे जितने भी स्टेशन और पानी भरने की जगह आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी मिलिट्री गेज की बाक़ियात हैं। जिस तरह से नवाब शाह को जंक्शन कहा जाता था, इसके अलावा नवाब शाह से सकरन के लिए भी ब्रांच लाइन जाती थी, जो 2 रूट से यहाँ से अलग होते थे। पीछे सारे ट्रैक्स आप देखें, मिलिट्री गेज के ट्रैक्स हैं। नलके की तलाश में हूँ, आगे कोई नलका नहीं आया। बहुत पीछे लगा हुआ था नलका, ये भी ख़राब है। तो नलका दिखे तो उतना है, फिर पानी मुँह हाथ वगैरह जो है। ये नलका भी ख़राब है। यहाँ तो नलका ही नहीं है जहाँ से अब मुँह हाथ धो सकें। तो ये कुछ हलचल हो जाती है जी जब भी ट्रेन पहुँचते किसी स्टेशन तक, सारे एक्टिव हो गए लोग। जी दोस्तों, तकरीबन 7 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल चुकी है नवाबशाह से। गर्मी जो है वो अच्छी हो रही है यहाँ पे बनिस्बत के जब हम कल पंजाब से चले थे। पंजाब में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, मौसम सुकून का था। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन हमारी आगे बढ़ रही है और दिन निकले जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है। ये जो खिड़की की, ये जो ट्रेन की खिड़की है, इस पर भी हाथ रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये गर्म हो रही है भाई काफ़ी। अब आप लोग गैस करें कि आगे ट्रेन कौन कौन से मज़े स्टॉप कर रहेगी। शहजादपुर और टंडानम तो लाजमी रुकेगी। इसके अलावा बताएं कि रास्ते के लुंडो सरहारी पर स्टॉप करेगी या नहीं, सोच कर रखें। तो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक तो हमारे पास है नहीं, लेकिन कैंडी ज़रूर मौजूद है जो कि मैंने लाहौर से लिया हुआ था। 1-2 बिस्किट मैं लेके चला था, मैं अगर रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी। चलें दोस्तों, हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का कैंडी बिस्किट खाते हैं। तो पूरे 10:30 बजे ट्रेन हमारी शिफ्ट कर रही है सरहारी रेलवे स्टेशन को। भाई 10:30 हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 24 घंटे हो गए मुझे इस मिलत एक्सप्रेस में ट्रैवल करते हुए। कल सुबह 10:30 बजे ट्रैवल शुरू किया था मैंने 8039 के साथ SGU20 और फिर वो लोग मैंने फैसलाबाद तक लाया। फैसलाबाद के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फैसलाबाद से SGM-8209 ट्रेन की लीड पर लगा और फिर SGM के साथ हमारा कंटिन्यूसली जर्नी जारी। ओवरऑल 24 घंटे हो चुके हैं हमें मिलत एक्सप्रेस में और अभी हमारी ट्रेन ने सरारी को स्किप किया है। तकरीबन अभी 5 घंटे मुझे मज़ीद दिखाई दे रहे हैं कराची पहुँचने में। रेड सी आगे कितना टाइम लगता है, 3 बजे से पहले हम लोग कराची नहीं पहुँचते। जी दोस्तों, 10:50 पर ट्रेन हमारी पहुँच रही है शहजादपुर रेलवे स्टेशन पर। नवाबशाह के बाद शहजादपुर के बाद फिर हैदराबाद पर जाकर रुकेंगे हम लोग। काफ़ी दिनों से प्लेटफॉर्म पर काम चल रहा है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। ये देख सकते हैं आप सेंटर से। एक अदद GMU15 खड़ा हुआ है जी 4806।
चलें जी दोस्तों, आज एक बच्चा बहुत ज़्यादा खुश होने वाला है भाई, नई साइकिल आ रही है। ये देखें पीछे एक अदर ट्रक जो है वो पत्थर लोड कर रहा है मालगाड़ी के डब्बे में। पूरी ट्रेन लगी हुई है जी, पीछे सारे पत्थर ही पत्थर रखे हैं चलाते ऊपर, पूरा स्टोन यार्ड बना हुआ है। दोस्तों बोर्ड आपने देखा कि वेलकम टू कराची डिवीज़न। कराची डिवीज़न में एंटर हो चुके हैं हम। सक्कर डिवीज़न यहाँ पे ख़त्म हो गया है। साथ ही हमारी ट्रेन इस वक्त पहुँच रही है टंडोरम शहर में। टंडोरम स्टेशन कुछ देर में आ जाएगा फिर। लीजिए दोस्तों, तो ठीक 11:15 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है टंडोरम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। इंतहाई पुरसकून रेलवे स्टेशन है भाई। अगर आप देखें तो बहुत से लोग भी यहाँ पर ऐसे ही बैठे हुए हैं क्योंकि दरख्त बहुत ज़्यादा है, छाँव बहुत अच्छी है, पूरा पार्क वाला माहौल है यहाँ पर स्टेशन पर। स्टॉप नहीं होगी, रातपुर के बाद सीधा हैदराबाद जाकर लूप लाइन पर जा रही है हमारी ट्रेन अल्लाह की निशान रेलवे स्टेशन पर। तो मुझे लग रहा है कि अब नीचे कराची एक्सप्रेस या ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, इन दो में तो कोई एक ट्रेन आ रही है हमारे। दोस्तों तो ट्रेन हमारी अल्लाह हिंदुस्तान रेलवे स्टेशन की लूप लाइन से गुजर रही है क्योंकि मेन लाइन पर खड़ी हुई है एक अदद मालगाड़ी। कहाँ झाड़ियों में खड़े हुए हैं बच्चे। तो भाई इन अंकल को मीरपुर खास जाना था और इत्तेफाक से गाड़ी है ना
मीरपुर खास हाईवे के पास रुक गई है, तो भाई जो है वो यहीं उतर गए और इस बार के हैदराबाद जाते हो, फिर वहाँ से दोबारा इसी रोड से मीरपुर खास जाते हैं। जी दोस्तों, तो 10:05 फाइनली हैदराबाद में एंटर हो चुके हैं हम लोग। स्टेशन की तरफ ट्रेन हमारी जा रही है बर्फ़ लेते हुए। थोड़ा सा HGM30 के वजह का गला ख़राब है। और ये काफ़ी छोटा है जो मिलर एक्सप्रेस का, देख सकते हैं आप कि 11 से 12 कोचेज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। तो फिर ट्रेन जो है ये 17 से 18 डब्बों पर चलती थी। ये भी इंजॉय कर रहा है भाई, बेहतरीन। तो ये वाली जो लाइन है ये खोखरोपार मीरपुर खास से आ रही है, यानी कि इंडिया बॉर्डर से आ रही है, हैदराबाद जंक्शन पर आके मिलती है। उसके बराबर वाली जो लाइन है ये वाली ये बरीन से आ रही है, जो कि अब बिल्कुल बंद हो चुकी है। उसके आगे जो कोचेज आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके पीछे जो रेलवे ट्रैक्स हैं, ये सारे रेलवे ट्रैक जा रहे हैं हैदराबाद कैरेज फैक्ट्री में। सारे ख़त्म कोचेज हैं, ये कितने दिन से यहाँ से गल चढ़ रहे हैं। ये जो लोकोमोटिव घूम चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 या 3 की तरफ। देखते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म पर जाएगी ट्रेन। 2 की तरफ जा रही है, 3 पर जानी होती तो यहीं से घूम जाती दोबारा से। तो इंतहाई स्लो ट्रेन अप्रोच बना रही है हैदराबाद जंक्शन पर, क्योंकि ट्रैक स्विचेस काफ़ी ज़्यादा हैं और रेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा हैं, जिस वजह से बहुत ही एहतियात के साथ ड्राइवर साहब आराम से ट्रेन को पहुंचा रहे हैं हैदराबाद जंक्शन पर। दूध भी है, हलवा पूरी भी मिल रही है और अंडा पराठा वगैरह भी सब मिल रहा है। जी दोस्तों, फाइनली 12:15 बजे पहुंच चुके हैं हैदराबाद जंक्शन पर। ये टाइम हमारा कराची पहुंचने का था। खैर 2-2.5 घंटे तक लेट हो गई है ट्रेन। तो भाई जो है वो यहीं पे उतरेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? शुक्र अल्लाह का। तो भाई हमारे साथ पूरे रास्ते साथ रहे हैं, फैसलाबाद से लेकर कराची तक। बातें तो हमने बहुत की है, लेकिन नाम नहीं बताया भाई आपने। नाम मैंने पूछा भी नहीं। हाफिज अताउल्ला। हाफिज अताउल्ला। तो हाफिज साहब कैसा रहा सफ़र? यार बहुत ख़राब सफ़र रहा। किस हवाले से? ये गाड़ी बहुत ना टाइम से नहीं चली, जो ना पहुंची और ना बहुत रुक कर आई गाड़ी। हाँ यार, रुकी तो बहुत है बिल्कुल, रोडी के बाद स्पेशली परेशान बहुत किया गाड़ी ने। परेशान, ऊपर से गर्मी इतनी है। हाँ गर्मी बहुत है। तो आप आना जाना ट्रेन से ही करते हैं वैसे? हाँ जी हाँ जी, इसी से ही, मिलत से? हाँ मिलत से। चले जी। और बाकी कराक्रम वगैरह में भी सफ़र किया होगा आपने? नो नो नहीं, उसमें नहीं किया? मिलत से ही आते मिलत से ही जाते? आते। कोई ख़ास वजह? बस टाइम है ना, टाइम से पहुँचाती है, यानी कि उस तरह से टाइम से निकलती है। टाइम से निकलती है, पहुँचाया तो नहीं है टाइम से? हाँ टाइम से पहुँचाती नहीं है, बस ये बात है। और कोई जो रेलवे को कुछ बोलना चाहे, अपनी सलाह देना चाहें? बस ये कहना चाहते हैं भी कुछ थोड़ा टाइमिंग का मेहरबानी करें। जी काम के लिए जाना होता है, हाँ हाँ। तो मेहरबानी करें भाई, टाइम से पहुँचाएँ। चले जी हाफिज़ साहब, बहुत अच्छा रहा सफ़र आपके साथ। आपकी मंजिल आ गई है इंशाल्लाह ज़िंदगी है, तो फिर मुलाकात होगी। मेहरबानी। थैंक यू। दोस्तों, तो आसपास नलका ढूंढ रहा हूँ मैं मुंह धोने के लिए, लेकिन नलका मिल नहीं रहा। तो ट्रेन का भी टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ बस पीने के लिए कुछ ले लूँ, क्योंकि खाना तो खाना नहीं है। जूस वगैरह और पानी पकड़ लेते हैं यहाँ से। जी दोस्तों, लाला मूसा से लेकर अब तक ये 4थी मेरी पानी की बोतल है। इतना पानी मैं पी चुका हूँ अकेला। और ये कुछ हाल था मेरे कोच का, मैंने आपको दिखाया था। और सुबह कुछ इस तरह की वाइब है जी। रश जो है वो तो दरवाजे पे ख़त्म ही नहीं हुआ था, दरवाजे पूरे फुल हुए हुए थे। अब जाके थोड़ा सा सन्नाटा हुआ है, लेकिन अभी भी सामान वगैरह रखा हुआ है भाई का। 13 अब आ गई है जी। कराची और पेशावर के दरमियान चलने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब हमारी ट्रेन पहुंच रही थी तो उस वक्त इसकी अनाउंसमेंट हो रही थी। और अब ये हमारे सामने खड़ी हुई है GU40 के साथ। नाइस, इसमें भी ट्रैवल करेंगे जल्दी। और ये कुछ हाल है मेरे कोच का, और ये केबिन है मेरा।
ये मेरा बैग रखा हुआ है जी। दोस्तों तो 15 मिनट हो गए हैं ट्रेन को यहाँ पर रुके हुए और पीछे से कंडक्टर गार्ड साहब तो सीटियाँ मार रहे हैं, लेकिन ड्राइवर साहब ने अभी तक इनिशियल डिपार्टिंग मिशन नहीं दिया है। सिग्नल भी हालांकि हो गया है गाड़ी का, विसल लगेगा तो ट्रेन चलेगी और विसल अभी तक नहीं लगा जी। दोस्तों तो फाइनली 20 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी निकल रही है हैदराबाद जंक्शन से। माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन गर्मी में, हालांकि अभी जून जुलाई शुरू नहीं हुआ है, अप्रैल में ही इतनी गर्मी है तो आगे पता नहीं क्या होगा। अलविदा हैदराबाद। जितनी गर्मी पड़ रही है भाई, इस हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है कि आगे आने वाले वक्त में हमें सिर्फ एसी में ही ट्रैवल करना पड़ेगा, या अगर इकॉनमी में करेंगे तो इकॉनमी में सिर्फ नाइट ट्रैवल ही करेंगे। दिन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा सफ़र करना, और ऊपर से गाड़ियाँ जो हैं वो इतना लेट हो रही हैं। अल्लाह खैर करे। बेहतरीन बहुत जल्दी ट्रेन से उतर रहे, बीच में उतर जाते। दोस्तों तो 12:40 पर निकली है हमारी ट्रेन तकरीबन हैदराबाद से, और मुझे लग रहा है कि अब 3:45-4 बजे तक हम लोग इंशाल्लाह रिंग रोड पहुँच जाएंगे। बाकी देखें क्या होता है। 3-3.5 घंटे ले लेती हैं गाड़ियाँ आराम से हैदराबाद से कराची पहुँचने में। अच्छा, पीछे हमारी ट्रेन की आ रही ग्रीन लाइन एक्सप्रेस। मुझे लग रहा था कि ऐसा ना हो वो हमें वो भी ओवरटेक करे, लेकिन अभी मैंने चेक किया है तो वो भी बस टंडवादम से निकली है, तो काफ़ी दूर है। हम इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे, जब तक कराची नहीं पकड़ पाएगी ग्रीन लाइन। तो दोस्तों जितनी स्पीड से मैं पानी पी रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये बोतल भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और अभी तक जब से सफ़र शुरू किया तकरीबन 600 रुपये का पानी पी चुका हूँ भाई मैं। नाइस। यहाँ पर भी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा छोले खाते हुए बढ़ रही है। आगे स्पीड आपके सामने है, वरना यहाँ से अच्छी स्पीड में गुजरती नहीं ट्रेनें, लेकिन यहाँ भी स्पीड थोड़ी कम हो गई है गाड़ियों की। चलें दोस्तों, कल वाली साइड तो आपको हमेशा दिखाई है, आज आपको अपोजिट साइड दिखाते हैं। ये मारखोर है या हिरन, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आहिस्ता आहिस्ता ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन पर। ये लाइन जो है कोटरी आप देख रहे हैं, ये जा रही है सीधा कोटरी यार्ड में। सारी मालगाड़ियाँ यहीं से अलग हो जाती हैं और यार्ड में जाके खड़ी हो जाती हैं। वो देखिए सामने यार्ड आपको दिखाई दे रहा होगा कोटरी का। और ये ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन पर, एक लेफ़्ट शार्प कब लेते हुए। भाई कितने के? 1 दे दें, 50 से बना दें। हाँ डाल दें। चलो ये चने भी हमने ले लिए हैं, चने भी बना रहे हैं भाई, बेहतरीन लग रहे हैं बड़े। मसाला भी डला हुआ है, ऊपर खीरा, इनका अलग ही टेस्ट होता है भाई इन चनों का, क्योंकि स्पेशली आपको हैदराबाद कोटरी और कोटरी हैदराबाद के दरमियान मिलता है। तो जितनी देर में ट्रेन हमारी कोटरी जंक्शन से निकलती है आहिस्ता आहिस्ता, इतने हम लोग चने ट्राई कर लेते हैं।
बेहतरीन बने हुए भाई, मसाले वाले। अच्छा दोस्तों, और कितने लोगों ने ये चने ट्राई किए हैदराबाद और कोटे के दरमियान, अपना अपना रिव्यू भी डालिएगा लाजमी। तो ट्रेन हमारी कोटे निकल रही है। अच्छा, पीछे यहाँ पे क्रेन खड़ी हुई थी थोड़ी बहुत, तो पीछे पिछले वाले केबिन में कुछ बच्चे हैं, वो क्रेन देख के कह रहे हैं कि भाई ये टीटी को कार्टून में आता है ना। तो ये है जी, बच्चे जब चीज़ें निकलते हैं बाहर ट्रेन में, स्पेशली चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती है। स्पेशली ट्रेन का सफ़र ऐसा होता है कि जिसमें आपको, अगर बच्चे सफ़र करें, मुझे लगता है कि बच्चे सफ़र करें तो उनको बहुत सी चीज़ें वो दिखनी हैं जो वो टीवी में, मूवीज़ में या कार्टून वगैरह में देखते हैं। तो ट्रेन का सफ़र जो है स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बुलारे रेलवे स्टेशन आया है जी। ये छोटा सा स्टेशन है जो कि कोटे के चलने के बाद पहला स्टेशन आता है। पीएलसी पास कर रहे हैं यहाँ से हम लोग। पीएलसी दी गई है ड्राइवर साहब को। जी दोस्तों, देखा आपने कि कोटरी के बाद कैसे लैंडस्केप जो है वो चेंज हो गए हैं। सिर्फ दरिया पार किया है हमने और दरिया पार करते ही रेगिस्तान बियाबान शुरू हो गया है, वरना इससे पहले तक आपने देखा लैला मुद्दा से लेकर हैदराबाद तक खेत खलियान वगैरह तक चल रहे थे। लेकिन कराची जब करीब आता है तो इसका लैंडस्केप बिल्कुल ही डिफरेंट है। अभी आगे थोड़े बहुत पहाड़ भी आएंगे। ये जी दोस्तों, तो हमारे सफ़र के आज के आखिरी लम्हात चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ट्रेन हमारी झम्पी रेलवे स्टेशन पर आकर रुक गई है। कुछ हालात हैं इस वक्त झम्पीर के, लोग अपनी अपनी बोतलें उठाए पानी भरने की तलाश में निकल रहे हैं। भाई भी जा रहे हैं बोतल उठा के पानी की तलाश में। आगे शायद मस्जिद है, मस्जिद में पानी वगैरह मौजूद है ठंडा। तो मुझे लग रहा है कि कोई मसला हुआ है, क्योंकि रात में जिस पाक वजह से हमें ओवरटेक किया था राइट टाइम पर थी वो, और वो 4 घंटे 16 मिनट लेट जंगशाही पर खड़ी हुई है। इसके पीछे मुरादाबाद पर ज़रूर 41 अप पराक्रम एक्सप्रेस खड़ी हुई होगी, और इसीलिए हमारी ट्रेन को झम्पी रेलवे स्टेशन में रोक लिया गया है। अल्लाह खैर करे, बस पता नहीं कितना टाइम लगता है। 10 मिनट हो गए हमें यहाँ पे रुके हुए। सब मुसाफिर जो हैं वो बाहर आ गए, उतर गए हैं ट्रेन से। देख रहे हैं आप, सब बाहर आ गए हैं। भाई तेज़ गांधी ढाबे से रुकी हुई है, 5 घंटे 6 मिनट लेट। कराकरम ट्रैकर पर नहीं आ रही, लेकिन ये ज़रूर मुरादाबाद पर होगी, क्योंकि हमसे आगे यही थी, बस इससे आगे कोई गाड़ी नहीं थी। तो जी दोस्तों, तो अभी पता लगा है कि 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो थी उसका इंजन फेल हुआ था। तो 60-17 लगा हुआ था पहले, अब देख सकते हैं आपके 9,008 लग चुका है। लेकिन और ट्रेन भी जो है वो चल रही है 55 किलोमीटर पर आवर, तकरीबन बनकासम के पास है। तो देखते हैं जी कब ट्रेनों को रवाना किया जाता है, क्योंकि ढाबे जी पर भी ट्रेन खड़ी हुई है, जंगशाही पर भी रुकी हुई है, और फिर झम्पीर पर तो हम खड़े ही। जी दोस्तों, तो 2:10 हो चुके हैं तकरीबन, ट्रेन हमारी रुकी हुई है। तो यही कुछ होता है जी जब कराची करीब हो, क्योंकि तकरीबन सारी ट्रेनें एक साथ पहुंचती हैं कराची, और किसी एक ट्रेन में भी कोई इशू आ जाए तो पीछे आने वाली ट्रेनें भी इम्पैक्ट होती हैं। तो जी दोस्तों, तो हालत मेरी कुछ इस तरह की है, और अभी तकरीबन आधा घंटा होने वाला है हमें यहाँ पर खड़े हुए। और अभी पता लगा है जी कि अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस का तो इंजन फेल हुआ ही था,
बैड सीन ये हुआ है कि 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस जो कराची पेशावर के दरमियान चलने वाली रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है, इंजन में भी जो है वो आग लग गई है गदर और धाबाजी रेलवे स्टेशन के दरमियान। तो मेरे पास वीडियो आई हुई है, चले मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये HJMU30 में आग लगी हुई है 8216। हालांकि ये ट्रेन अभी निकली है कराची से, 1 से 1.5 घंटा ही हुआ होगा इस ट्रेन को चले हुए, और ये इस इंजन में देखें कैसी आग लगी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस इंजन को फिर ट्रेन से अलग कर दिया गया ताकि आग जो है वो मज़ीद ना फैले, और फिर इस आग पर कंट्रोल कर लिया गया है। अच्छा, जब इस तरह के मामलात होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तानी अवाम बहुत साथ देती है हर चीज़ में, हर हाल में। ये देखें आपकी ज़ाहिर सी बात है, इसको मूव करने के लिए दूसरा इंजन तो था नहीं, अब इस इंजन को चलाया भी नहीं जा सकता था, तो लोगों ने धक्का देकर इस इंजन को आगे किया है बाकी ट्रेन से। बहुत ज़बरदस्त। सेम फिर तो ये जो AG30 फेल हुआ है टर्न डाउन के साथ, ये भी आप देख सकते हैं कि GU40 के साथ जा रहा है, और ये टर्न डाउन भी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये भी मेरे पास तस्वीरें आई थी तो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और यहीं पर ही वो इंजन भी खड़ा हुआ है जिसमें आग लगी है। तो ये 2 सीन हो गए हैं एक साथ, और तकरीबन एक ही जगह पर हुए हैं। रहमान बाबा जो है ये हालांकि अभी कराची से चली है, सिर्फ 1 से 1.5 घंटा ही हुआ है। धाबाजी कितना ही दूर है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से, और इंजन ने अभी से जवाब दे दिया है। तो क्या प्रॉपर चेकिंग नहीं हुई इंजन की या क्या मामला थे, अब ज़रूर इसमें जब इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता लगेगा, क्योंकि ज़्यादा 55 से 60 किलोमीटर का सफ़र ही तय किया होगा इस इंजन ने कराची कैंट में चलने के बाद। मैं तो पहले भी बोलता रहा हूँ और अब भी बोलूँगा भाई, सीधी बात है, और वो ये कि जब तक मुल्क में डिग्री वाले लोग बाइक या इन ड्राइव करीम चलाते रहेंगे और जो नाअहल लोग हैं वो ओहदों पर मुसल्लत रहेंगे, तो फिर इस तरह के वाक़यात जो हैं ये हर 2 दिन बाद, हर 3 दिन बाद रहनुमा होते रहेंगे। जी दोस्तों, तो 2:45 हो गए इस वक्त, और देखें अगर आप के टर्न डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जिसका इंजन फेल हुआ था वो तो पहुंच चुकी है कराची बर्डिक रोड पर लग रही है, जबकि बाकी ट्रेनें जो हैं वो सारी रुकी हुई हैं डाउन ट्रैक पर। हैरत है, डाउन ट्रैक तो बिल्कुल क्लियर है, हालांकि तो हैरत है भाई, पता नहीं क्यों डाउन की ट्रेनों को क्यों रोका हुआ है। हालांकि ये हादसा तो अप के ट्रैक पर हुआ है, और जब अल्लामा इकबाल आपकी रिंग रोड पहुँचने वाली है तो बाकी ट्रेनों को भी चलाएं, बाकी ट्रेनों को रोक के क्यों उनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, मुसाफिरों को ख्वार कर रहे हैं। सब लोग बेचारे बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इस तरह बैठे हुए हैं, और गर्मी भी अच्छी हो रही है बाहर। स्टेशन पर कैंटीन वगैरह कुछ भी नहीं है, और ये बाहर से ही लोग आ रहे हैं जिनको पता लग रहा है कि स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, तो ये लोग आके अपना तो बाहर से सामान वगैरह ला के तमाम लोग अपने स्टेशन पर बेच रहे हैं। तो जी दोस्तों, तो एक लाइट इंजन हमारा बराबर में आके रुका है, और मज़े की बात यह है कि ये कराची से नहीं आया बल्कि ये कोची की तरफ से आया है अप ट्रैक पर, और ये शायद कराची की तरफ जाएगा। अभी तो फ़िलहाल खड़ा हुआ है ये भी दोस्तों, तो ये जा रहा है अभी कराची की तरफ। GU40 9013। तो मुझे लग रहा है ये ज़रूर 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस के लिए जा रहा होगा। समझ ये नहीं आ रहा, अगर ये रहमान बाबा को लेने जा रहा है तो कराची जो कि घर है GU40 का, वहाँ से कोई और इंजन क्यों नहीं दिया। अभी इतनी दूर से जाएगा, दोबारा रहमान बाबा को लेने फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा फैसलाबाद तक जाएगा, तो वही कराची कैंट से किसी इंजन को निकाल देते इतनी दूर से भेजने के बजाय। ले जी दोस्तों, 3:02 पर फाइनली तकरीबन 1.25 से 1.5 घंटा रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है झम्पी रेलवे स्टेशन से। बहुत से लोग थे वो बाहर गए हुए थे सामान वगैरह लेने के लिए, वो आ रहे हैं भाग भाग के, ये आप देख सकते हैं सामने। यहीं पीछे जंबीर का बाज़ार भी है, आराम से आराम से। चलो ये तो फाइनली जंबीर को अलविदा कह दिया है ट्रेन ने। उम्मीद है कोई नहीं रहा होगा। जी दोस्तों, पूरी आप देख सकते हैं सामने करली झील मौजूद है। बेसिकली करली झील की बैक साइड लगती है, जो फ्रंट साइड है जहाँ पर लोग पिकनिक वगैरह मनाना जाते हैं वो सारी, तो दूसरी तरफ है जो कि नेशनल हाईवे के पास लगती है। तो बड़ा यूनिक सीन देखने को मिलेगा वो ये कि जो इंजन गया था जंबीर रेलवे स्टेशन पर, वो इस वक्त अब ट्रैक पर डाउन की डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उससे भी रेस मिलने वाली है। देखें अभी आप
वो जा रहा सामने GU40 9013। वो देखें, वो जा रहा सामने। भाईजान ऐसी रेस आपने पाकिस्तान रेलवे की किसी भी वीडियो में नहीं देखी होगी। GU40 अप ट्रैक पर दौड़ है और हमारी ट्रेन डाउन ट्रैक पर दौड़ रही है। स्पीड कुछ ये है। देखते हैं जी कहाँ तक भागेगा GU40 हमसे दूर। बहुत बेहतरीन रेस हो गई है ये तो। बिल आखिर GU40 ने हार मान ली है। यस यस रॉय। दोस्तों GU40 पीछे जा चुका है। हमारी ट्रेन की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब पीछे पीछे आ रहा है GU40। ट्रेन हमारी जंका रेलवे स्टेशन को स्किप करने के लिए दौड़ रही है आगे। जी दोस्तों, ये रहा रहमान बाबा का इंजन जिसमें आग लगी थी। रेस्क्यू 1112 की गाड़ी भी मौजूद है। 8216 का इंजन यहाँ पर है और बाकी कोचिंग जो है वो पीछे होंगी। फायर ब्रिगेड घारो और रेस्क्यू 1112 की गाड़ियाँ एक वहाँ पर मौजूद है, दूसरी जो है जा रही है आग बुझाने के बाद। जी दोस्तों, ट्रेन हमारी गदर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है और यहाँ पे मुझे जेट2 के साथ ट्रेन खड़ी हुई दिखाई दे रही है। शायद ये रहमान बाबा एक्सप्रेस हो, लेकिन अगर रहमान बाबा के साथ जेट2 लग चुका है तो वो जो GU40 9013 आ रहा है वो फिर किसके लिए आ रहा है? वो शायद HGMU30 को रेस्क्यू करने के लिए आ रहा है, ऐसा ही लग रहा है मुझे तो। क्योंकि रहमान बाबा के साथ तो जेट2 फिट हो चुका है। ये देखें आप, ये देखें रहमान बाबा भी अभी तक गदर रेलवे स्टेशन पर ही खड़ी हुई है।
नहीं रहमान बाबा है या ये कोई और सी ट्रेन ना हो। 6324 के साथ खड़ी हुई है गाड़ी। ये मुझे कराकरम लग रही है ये तो। ये तो पता नहीं कौन लोग आगे खड़े हुए हैं भाई। यस, ये कराकरम है, रहमान बाबा नहीं है। ये रहमान बाबा कहाँ है फिर, सवाल ये है। वो देखें आप, मार्शलिंग यार्ड में खड़ी हुई है जी रहमान बाबा GU40 के साथ। आज तक मैंने यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन खड़ी हुई नहीं देखी, लेकिन आज पहली बार मैं 9011 के साथ रहमान बाबा एक्सप्रेस को खड़ा हुआ देख रहा हूँ। ये पता नहीं कौन लोग आ गए भाई, बदतमीज़ ही नहीं है इन लोगों को। ये खड़ी हुई है जी सामने रहमान बाबा, मुसाफिर सारे परेशान हैं। एक इधर पीछे GMU भी खड़ा हुआ है। देखना आप कितने कम फासले पर दो ट्रेनें खड़ी हुई हैं भाई। बहुत ज़्यादा यूनिक सीन देखने को मिले आज के सफ़र में। पहले तो रात में ही हमें देखने को मिला था जो था पैरेलल एक्शन जाफर एक्सप्रेस के साथ, उसके बाद फिर पैरेलल एक्शन GU40 के साथ, फिर ये जला हुआ इंजन जो कि आपने देखा GM30। उसके बाद रहमान बाबू को हमने पहली बार मार्शलिंग यार्ड टिपरी में देखा भाई। तो आप मैंने भी और बहुत से लोगों ने भी पहली बार किसी पैसेंजर ट्रेन को मार्शलिंग यार्ड टिपरी में देखा होगा। तो ये मार्शलिंग यार्ड टिपरी से निकल रहे हैं हम लोग और कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे लाडी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है जी, कराची का पूरा क्लाउडी वेदर हो गया है यार। अभी मैं सोच रहा था तो एक चीज़ मुझे अभी तक समझ नहीं आई, वो ये कि 9013 क्यों दौड़ा दौड़ा आ रहा था कराची की तरफ, क्योंकि कराकरम की लीड पर भी लोकोमोटिव लगा हुआ था और रहमान बाबा की लीड पर भी ऑलरेडी लोकोमोटिव लगा हुआ था। तो अगर उसको ही शंट करना होता, यानी कि HM38-216 को ही शंट करना होता, तो इनमें से किसी एक लोकोमोटिव को यूज़ कर लेते या फिर रहमान बाबा के पीछे एक GMU भी खड़ा हुआ था उसे यूज़ कर लेते। लेकिन कोर्टे से इंजन मंगवाने की क्या वजह थी भाई, ये समझ नहीं आया। लगता आप लोग भी समझ ना आ रहा हो। ट्रेन के पीछे ट्रेन लगी हुई है भाई, देखना है आप। ये भी कोई लाइट इंजन आ रहा है सामने से, अकेला आ रहा है जी। A204 G200 तो एक और ट्रेन आ रही है सामने से HM30 के साथ। ये ज़रूर 45 और पाकिस्तान एक्सप्रेस है, कराची और रावलपिंडी के दरमियान चलने वाली। प्लेटफॉर्म क्लियर है, आगे कोई भी गाड़ी नहीं है, फिर भी हमारी ट्रेन को रोक लिया गया है जी आउटर पर। तो ये है वो सब अनसीन हीरोज़ जिनकी वजह से पाकिस्तान रेलवे रवा दवा है। चाहे कहीं भी हादसा हो, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले ये लोग आपको दिखाई देंगे। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान रेलवे में यही लोग हैं जो मेहनत और दिल लगा के काम कर रहे हैं, बाकी किसी का कोई इंटरेस्ट दिखाई नहीं दे रहा। हालात आपके सामने ही हैं कि अभी 4-4, 5-5 घंटे लेट हो रही हैं सारी ट्रेनें। अगर तो जिस तरह निचले स्केल के लोग इस इदारे में अपनी मेहनत और मशक्क़त करके इस इदारे को चला रहे हैं, वैसे ही अगर आला अफसरान भी इस इदारे में इतनी दिलचस्पी दिखाएँ तो हालात जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। फिलहाल लांडी जंक्शन आ चुका है और ट्रेन के यहाँ से रुकने के बाद फिर डिग रोड पर रुकेगी, जहाँ पर हम अपना सफ़र ख़त्म कर देंगे।
जी दोस्तों, तो फाइनली लांडी जंक्शन से निकल रही है ट्रेन। सफ़र हमारा जो है अख्ताम की तरफ पहुंच चुका है। और साथ ही अगर हम लोग इस ट्रेन की किराए की बात करें तो दोस्तों फैसलाबाद से लेकर कराची तक का इस ट्रेन का पड़ा है इकॉनमी क्लास का टिकट 3,300 रुपये बर्थ के साथ और 3,200 रुपये है सीट के साथ। इसके अलावा इस ट्रेन में एसी के कोचेस भी लगते हैं जिनका किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बाकी लाला मूसा से फैसलाबाद तक का जो मैंने टिकट लिया था उसका वो पड़ा था मुझे तकरीबन 1150 रुपये का। तो अगर टोटल आप देखें तो 4,450 रुपये में हम लोग पहुँचे हैं लाला मूसा से कराची तक। तो फाइनली मिल्लत एक्सप्रेस का एक थका देने वाला सफ़र भी हमने कंप्लीट कर लिया। तो कल सुबह 10:30 बजे हम लोग इस ट्रेन में बोर्ड हुए थे और इस वक्त तकरीबन 4:30 ऊपर टाइम हो चुका है, यानी कि 30 घंटे हो चुके हैं हमें इस ट्रेन में बैठे हुए। और जब तक ट्रेन हमारी डिग रोड पर पहुंचेगी तो 5:15 का टाइम हो जाएगा। तो टोटल 31 से 30 घंटे का सफ़र हो चुका है भाई हमारा। बेहतरीन, पहली बार इतना लंबा सफ़र किया मैंने किसी गाड़ी में। और उससे पहले भी फिर हम लाहौर से लाला मूसा गए थे 101 अपने, तो उसका भी तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र था। तो ओवरऑल अगर हम काउंट करें ये तो तकरीबन 34-35 घंटे से कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। नाइस। अब तक मैंने इतना लंबा ट्रैवल नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट ट्रैवल है जो इतना लंबा हुआ है। और तभी आपने देखा कि वीडियो भी जो थी वो 3 हिस्सों में बनी। पहली लाहौर से लेकर लाला मूसा तक 101 अप, फिर उसके बाद लाला मूसा से फैसलाबाद 18 डाउन ही फैसलाबाद से कराची तक। जी दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि मलियर रिवर ब्रिज पर भी काम हुआ है क्योंकि ट्रेन हमारी वेस्टर्न स्पीड को फॉलो करते हुए स्किप कर रही है मलियर रिवर ब्रिज को। ट्रैक वगैरह ज़रूर कोई नया डला होगा वरना इतना स्लो जाती नहीं है कभी ट्रेन यहाँ से। ये जी दोस्तों सिटी ऑफ लाइट्स आ चुका है। लाइटें तो अभी फ़िलहाल बंद हैं, रात होगी तो जलेंगे ज़रूर। मिनी बसेस जो कि कराची की पहचान हुआ करते थे किसी ज़माने में, अब इनकी जगह आहिस्ता आहिस्ता रेड बसेस ले रही हैं। देखी हालत आपने। हाँ जी दोस्तों, तो 4:50 पर ट्रेन हमारी रुक गई है जी मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन पर। और मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं भी इसमें से उतर गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत बिल्कुल। किधर जा रहे हैं? मैं तो अभी अभी उतरा हूँ इससे। हाँ मैं 6 नंबर में था। मैं 6 नंबर में था। हाँ अच्छा चलें, बिल्कुल ऐसा ही है, चलें जी। अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद से। हाँ यार बस मुलाकात ही नहीं हुई। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। आपसे मुलाकात लिखी थी किस्मत में, तभी ऐसे हो गई। तो भाई कह रहे हैं कि मैं आपका फ़ैन हूँ, सब्सक्राइबर हूँ आपका। तो अचानक से मुलाकात होगी, वरना अगर मैं नहीं उतरता तो वो एसी के एसी में ही रहते और मैं इकॉनमी में ही रहता। शायद हमें उतारने के लिए रुकी थी और अब ट्रेन जा रही है छोड़ के हमें। तो ये सही रहता है जी, अक्सर ट्रेनें आके यहाँ रुक जाती हैं क्योंकि वायरलेस गेट फाटक का इशू रहता है थोड़ा, तो वो बंद नहीं होती तो ट्रेन पर यहाँ रुक जाती है, जिससे आसानी हो जाती है मुसाफिरों को थोड़ी बहुत कि वो उतर के जो करीब के हैं वो चले जाएँ, जिस तरह मुझे हो गई है।
बड़ा हेक्टिक जर्नी रहा है दोस्तों इस ट्रेन में। आपने अगर इसका पार्ट 1 देखा और पार्ट 1 के बाद फिर पार्ट 2 तो फिर भी बेटर था। तो ये आखिर के 4 डब्बे जो हैं ये लाला मूसा से ही आ रहे हैं। इस डब्बे में मैंने सफ़र किया था जी, लाला मूसा से लेकर फैसलाबाद तक का। चलें दोस्तों, ट्रेन जा चुकी है हमें उतार के, और हमारा कुछ ये हाल हो गया जी इसमें ट्रैवल करने के बाद। चलें, आपसे जल्दी बात होगी, मुलाकात होगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैं भी घर जाऊँ जाके सोऊं, क्योंकि 34 घंटे से जो है वो कंटिन्यूस ट्रैवल कर रहे हैं भाई। 34 घंटे मायने रखते हैं। तो खुद हैरान हूँ कि मैंने ऐसा कर लिया और ऐसा हो भी गया।